औषध उपवास करना चाहिए। खास करके पर्व के दिन मनज्ञानम की सच्चाई में भी आता है पवेसु पोषः वयम, पर्व दिनों में औषध करना चाहिए। औषध के प्रकार बताते, मतलब ऐसे तो औषध की 80 भागे हैं, लेकिन हमको मतलब थोड़े शॉर्ट में समझना है। औषध ऐसे 4 प्रकार से मतलब लिया जाता है। आहार औषध, शरीर स्वभाव औषध, ब्रह्मचर्य औषध और व्यापार त्याग औषध। आहार औषध यानी आहार का थोड़ा या अधिक त्याग करना। ये देश से भी लिया जा सकता है, सर्व से भी लिया जाए। यानी 24 उपवास करो तो यह सर्व से मतलब आहार त्याग हो गया। यदि एकाष्टा अम्बिल तिविहार उपवास करो तो वह देश से त्याग हुआ आहार। तो इस तरह से देश से और सर्व से दोनों तरह से पोषण दिया जाता है। उसके बाद में शरीर सत्कार, यानी हमारे शरीर का जिस दिन औषध करना है उस दिन शरीर का सत्कार नहीं करना है, तो शरीर सत्कार का त्याग रूप औषध है। फिर है ब्रह्मचर्य औषध, यानी ये औषध व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अव्यापार यानी सांसारिक व्यापार का त्याग करना। इस प्रकार से 4 प्रकार से मतलब औषध की बात की गई है। तो इस तरह से देश से और सर्व से मतलब आज जो औषध हो रहा है, पहले के जमाने में औषध जैसे कि परमात्मा महावीर का निर्माण हुआ तब मतलब उन्होंने यह जो पहला औषध किया था, मतलब आहार त्याग रूप औषध किया था। तो उन्होंने जो बाकी के नवमल्ली नवलच्छी मतलब जो राजा थे उन्होंने आहार त्याग रूप औषध किया था। तो ऐसे आज के जमाने में हमारे लिए यह इस प्रकार से 4 प्रकार से औषध किया जाता है। तो इस तरह से ये औषध व्रत की बात आती है। इसमें कहते कि मतलब कौन से अतिचार आते हैं, क्योंकि हम अतिचार को समझेंगे तो औषध एकदम निर्मल तरह से हमारा हो सकता है। संथार उच्चार भी पमायतः चेव भोयणा भोये पोसह विहि विवर्ये तये सिक्खा वये निंदे। औषध यानी क्या मतलब? औषध यानी आत्मा का जो धर्म का जो पोषण करे, आत्मा को पोषण दे, वह औषध है। औषध में जो रात को शयन करने के लिए संथारा होता है, सबसे पहला अतिचार है संथारा जो है उसका परिधान ठीक से करना चाहिए। वो ठीक से नहीं करे मतलब जैसे जैसे बस ठीक है देखा नहीं देखा करके मतलब उसका परिधान कर दे तो हमको ये पहला अतिचार आता है। यह संथार उच्चार भी मतलब संथार संबंधी मतलब। और संथारा जब पाथरे मतलब संथार जब पूंछ के पाथरना चाहिए। तो यदि ये प्रमार्जना वगैरह नहीं करे और ऐसे ही मतलब उपयोग के बिना बैठ जाए, उपयोग बिना सो जाए, तो यह भी दूसरा प्रकार का अतिचार है। मतलब संथार उच्चार भी। और ऐसे ही मतलब लघु नीति और बड़ी नीति के संबंधी मतलब हमारी शरीर से निकलता हुआ जो वेस्ट है मतलब उसको भी मतलब योग्य जगह पे पलटना चाहिए। मतलब तो उस संबंधी भी 2 इस तरह से अतिचार लगते हैं। मतलब कि जहां पलटना है वो भूमि भी शुद्ध होनी चाहिए और पलटने के बाद भी मतलब वह जगह में जीवोत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हमारे हमको मतलब औषध में इसके लिए मांडला किया जाता है। और चेव भोयणा भोये पमाय पमायतः चेव भोयणा भोये। और जो प्रमाद हमारे औषध में प्रमाद यानी क्या मतलब? औषध प्रमाद करने के लिए नहीं है, मतलब औषध प्रमाद उड़ाने के लिए है। तो यह औषध प्रमाद रहित होना चाहिए। और दूसरा मतलब भोजन संबंधी चिंता नहीं करनी चाहिए। आज जैसे कि औषध किया, आज तो उपवास है मतलब, लेकिन रात को मतलब किसके सपने आते हैं? रात के, मूंग के। तो यह जो सपने आते हैं मतलब वह हमको मतलब भोजन संबंधी चिंता है। या कभी कभी हम ऐसे भी कहते हैं मतलब कल मेरे लिए यह बनाना, कल मेरे लिए यह बनाना करके मतलब जो बोलते हैं। तो इस तरह से यह पोषः विहि विवर्ये तये सिखावे निंदे। ऐसे पोषक की विधि जो विधि है उससे विपरीत करे मतलब, तो यह तीसरा शिक्षा व्रत में जो अतिचार लगे उसकी मैं निंदा करता हूँ। इसके बाद में आता है मतलब अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग, अतिथि यानी मतलब जिसकी कोई तिथि नक्की नहीं है। मतलब जो अतिथि यानी जिसका कोई
न तो घर है, मतलब अणगार भी बोलते जिसको, अतिथि भी बोलते। ऐसे जो साधु भगवंत जिन्होंने संसार छोड़ के, संसार के सारे व्यवहार को छोड़ के चारित्र ग्रहण किया है, ऐसे अतिथि को मतलब भोजन काल में आमंत्रण देना चाहिए। वे पधारे तो उनके लिए उनको ही अतिथि कहते हैं मतलब। तो यह श्रावक अपने जो व्रत लेता है, जब ये 12वां व्रत जो है अतिथि संविभाग नाम का व्रत है। ये अतिथि संविभाग व्रत में मतलब जो साधु भगवंत को योग्य भिक्षा देना, मतलब ये अतिथि संविभाग व्रत कैसे किया जाता है? अगले दिन दिन रात का औषध करके 24 उपवास करना, और दूसरे दिन दोपहर तक यानी मतलब एकादशना करना, और एकादशना करके मुनि भगवंत को किया कि एकादशना भौरा के बाद, उसके बाद में एकादशना करना। तो यह अतिथि संविभाग नाम का व्रत है, मतलब जिसमें पौषध कंपलसरी है, और उसके साथ में दूसरे दिन एकादशना कंपलसरी है, और एकादशना में साधु भगवंत को वहराना। ऐसे संजोग हो कि भाई साधु भगवंत नहीं मिलते हैं, तो कोई भी व्रतधारी साधु साधु नहीं मिलते हैं, तो व्रतधारी श्रावक रहे उनको मतलब घर पे भोजन के लिए बुलाना। वो भी नहीं मिले तो कोई भी अपना मतलब साधार्मिक भाई को बुला के यह अतिथि संविभाग व्रत करना चाहिए। तो इस तरह से यह साधु भगवंत, साधु भगवंत के बारे में कौन से अत्याचार लगते हैं? सचित निखी वणे, साधु भगवंत आए हैं मतलब सचित निखी वणे, सचित वस्तु, जो अचित वस्तु है उसमें सचित वस्तु डाल दे, थोड़ा सा पानी डाल देना या थोड़ा सा कुछ ऐसे वस्तु गिर जाना, तो यह सचित्य निक्षेपण है। यानी जो भी पदार्थ है, पदार्थ तो शुद्ध है, मतलब पदार्थ में तो कोई तकलीफ वाला नहीं था मतलब, लेकिन उसमें सचित वस्तु डालना, मतलब तो वह जो भी है मतलब सचित मट्टी के उसके अंदर उसके ऊपर रखना, या पानी वगैरह उसके ऊपर रखना, यह सारी वस्तु जो है सचित निक्षेप नामक अतिचार है मतलब। और इस तरह से मतलब मुनि भगवंत को जो मोहरने के पदार्थ है मतलब, तो इसको मतलब इसके ऊपर ढंकना, मतलब जो सचित पदार्थ है मतलब उसके द्वारा अचित पदार्थ को ढंकना। पदार्थ शुद्ध है लेकिन उसको जब अचित से सचित से ढांकते हैं, मतलब जैसे कि मतलब आपने कुछ भी आम का रस निकाला मतलब, और आम का रस 48 मिनट्स भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन यदि वो उसका ढक्कन पे मतलब कोथमीर रख दे मतलब, तो साधु भगवंत नहीं भरेंगे। तो ये सचित विधान करके बोलते हैं, मतलब ये दूसरा जो अतिचार है मतलब सचित विधान। तो इस तरह से यह दूसरा अतिचार रहित भी वह करना चाहिए। फिर इसके बाद में मतलब गुरु भगवंत को कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वहराने की भावना नहीं रहती, मतलब कोई पदार्थ ऐसा रहता है बहुत अच्छा रहता है, खुद ने खुद के लिए बनाया हुआ रहता है, और वह पदार्थ गुरु भगवंत को वहराने की इच्छा नहीं होती, मतलब तब वह क्या बोलते हैं मतलब, खुद का होते हुए वो बोलेंगे नहीं नहीं ये तो पड़ोसी का है, मतलब इसके लिए मतलब मैं आपको नहीं वहरा सकता कभी। या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पड़ोसी का वस्तु रहती है मतलब, लेकिन खुद मतलब कहता है कि मतलब ये तो मेरा ही है, ऐसा करके गुरु भगवंत को वहराने की भावना से। तो ये झूठ बोल के जो हमको मतलब यह वहराने देते हैं, जो भी है मतलब हमारा है तो हमारा बोलना चाहिए, पड़ोसी का है तो पड़ोसी का बोलना चाहिए। तो इसके द्वारा हमको यह पीने वैसा मच्छर चेव, मच्छर चेव यानी मत्सर पूर्वक, कभी क्रोध से, अभिमान से, ईर्षा से मतलब दान देना। क्रोध से कैसे मतलब, अरे कैसे आगे कैसे टाइम पे आते मतलब हमारे साथ भी मतलब अभी मेरा बरोबर, कभी कभी ऐसे होता है हमारे जीवन में मतलब, कभी कोई इंपॉर्टेंट सीरियल कर रहे थे और हमारे साथ आ गए तो क्या होता है, सीरियल छोड़ के जाना पड़ता है मतलब, तो उसके लिए तभी एक प्रकार का क्रोध आए मतलब। कभी कभी अभिमान से, देखो मेरे मेरे सिवाय को और कौन वो रहता है मतलब, इस तरह से अभिमान से मतलब विधान नहीं देना। इस तरह से मच्छर चीव कालाई कमदानी, और जो गोचरी का काल बीत जाने के बाद
गोचरी का काल पूरा हो गया, उसके बाद में मतलब साधु भगवान को आमंत्रण देना, उनको अच्छा लगे कि भाई मतलब ये आमंत्रण देने आए थे करके, मतलब इसके लिए वहां जाके मतलब साधु भगवान को आमंत्रण देना। चौथे सिखावे निंदे, तो यह इस प्रकार से चौथा शिक्षा व्रत में मैं निंदा करता हूं। इसको आगे बढ़ाते हुए कहते मतलब सुहिए सुव दुहिए सुव झामे असम जय सु अणुकंपा रागे नव दोषे नव तम निंदे तंच गरियाम। यानी जिसको मतलब ज्ञानादि में हित है, मतलब यानी जिसके पास दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्तम कोटि की आराधना है, मतलब ऐसे सुविहित साधु, मतलब जो साधु सुविहित दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्तम कोटि की आराधना करते, मतलब और कभी कभी ऐसे भी साधु होते मतलब जो तपश्चर्या से एकदम क्रुश हो गए रहते, मतलब ऐसे साधु जो हमारी दृष्टि से जो दुखी साधु करके बोलते, मतलब तीसरे प्रकार मतलब स्वच्छंद पने नहीं विचरने वाले लेकिन गुरु आज्ञा के मुताबिक विचरने वाले, मतलब झामे असम जयसु अणुकंपा, मतलब मैंने मतलब ऐसे साधु के प्रति, जो साधु है चारित्रवान है, मतलब ऐसे साधु के प्रति दया से, मतलब असमझे अनुकंपा यानी मतलब दया भाव से, दया भाव से साधु को कभी दान नहीं देना है, मतलब साधु को तो भक्ति भाव से दान देना चाहिए। हमारे आंगन में जो साधु पधारे बोले तो हमारे लिए एक पुण्य का विषय है, तो लेकिन ऐसे साधु भगवंत आए तो उनको दया से, मतलब बेचारे को कौन देता है, कोई नहीं देता है, मतलब मैं दूं करके ऐसे भाव से कभी साधु को वहराना नहीं। रागे नव दोषे नव तम निंदे तंचक दिया में, कभी कभी राग से, मतलब कोई ऐसा साधु आ जाए जो हमारा सगा रहे, कोई हमारे गांव वाले साधु भगवंत आए तो मतलब उसको मतलब राग से मतलब दान देना, मतलब दूसरा है मतलब दोषे नव या द्वेष से दान देना, मतलब क्या करूं, मतलब पूरे एरिया में कोई बोराने वाला नहीं है, मुझे बोराना पड़ता है। तो इस तरह से मैं मतलब कभी कभी हम लोग ये साधु की मतलब जो विराधना करते हैं, रागे नव दोषे नव तम निंदे तंच क्रिया में, उसकी मैं निंदा करता हूँ और उसकी गढ़ा करता हूँ। साहुसु संविभागो न कहो तव चरण कर्ण चित्तेसु पासो दाणे तम निंदे तंच गरियामी। हमारे पास जो साधु रहते हैं, मतलब साधु आते हैं, उनके पास कई प्रकार के तप रहते हैं, अनशन तप रहता है, अणुदरी तप रहता है, वृत्ति संक्षेप, रस त्याग, काय क्लेश, संलिप्तता, प्रायश्चित, विनय, व्यावत, स्वाध्याय, ध्यान और कौशल, ये 12 प्रकार का तप का सेवन करने वाले ऐसे साधु भगवंत होते हैं। मतलब साथ में मतलब 10 प्रकार का यति धर्म का पालन करने वाले रहते हैं। साधु भगवंत की मतलब यहाँ विशेषता बताइए, मतलब साधु भगवंत 12 प्रकार का तप करने वाले होते हैं, 10 प्रकार से यति धर्म यानी शमन धर्म का पालन करने वाले, 17 प्रकार से संयम की आराधना करने वाले होते हैं, 10 प्रकार की व्यावच करने वाले होते हैं, 9 प्रकार से ब्रह्मचर्य की गुप्ति का पालन करने वाले होते हैं, और दर्शन ज्ञान चारित्र और इस प्रकार से मतलब उसकी साधना करने वाले रहते हैं। और जिसने मतलब क्रोधादि 4 कषाय का भी निग्रह किया है और 70 भेद से जिसका चारित्र के भेद है, से मतलब वह चारित्र की पालन करने वाले, चरण करण सित्री और चरण सित्री या चारित्र के 70 भेद और क्रिया के 70 भेद पालन करने वाले ऐसे जो उत्तम मुनि भगवान थे, मतलब साहुसु संविभागो न कहो, ऐसे साधुओं का संविभाग न किया हो। हमारे पास संजोग है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास हर वस्तु है, साहुसु संविभागो न कहो तव चरण करण जुत्यसु, ऐसे साधु जो तप चारित्र और क्रिया से मतलब युक्त होते, इसका संविभाग न किया हो। संते पासो दाने, संते यानी होते हुए भी, फासो दाने यानी फासुक जल, फासुक वस्तु होते हुए भी यदि दान दे दिया है, मतलब तम निंदे तंचक दिया में, ऐसे मतलब यदि मैंने ऐसा किया है तो उसकी मैं निंदा करता हूँ और उसकी गढ़ा करता हूँ। मतलब तो इस तरह से यह लो पर लो अभी मतलब जो संलेषणा के अतिचार है, मतलब वह उसकी बात कर रहे हैं। मतलब जो नेक्स्ट गाथा है संलेषणा के अतिचार। हमारा जो जीवन है, शायद हमारी टाइम होने आया, मतलब
20 मिनट होने आ गई है, तो चलो अपन मतलब संलेषण के अतिचार कर लेंगे। आज मतलब हमारी जो कथा में मतलब प्रसन्न चंद्र राजर्षि की कथा पूरी हुई, उसके बाद में आचार्य अशोभद्र सूरी महाराज की कथा आती है। मतलब हकीकत में अशोभद्र सूरी महाराज की कथा में तो मतलब ये भद्रभाव सूरी महाराज के गुरु थे, मतलब इतना, और चारित्र पालन श्रेष्ठ कोटि का चारित्र पालन था। और ऐसे मतलब भद्रभाव स्वामी को अपनी पाठ परंपरा सौंप के मतलब वे शुद्ध चारित्र पाल के मतलब और आयुष्य का अंत नजदीक जान के मतलब वह स्वर्ग में गए, इतना मतलब के चरित्र में आता है। इसके बाद में आता है जम्बू पहु वंक चुलो गए सुकुमालो अवंती सुकुमालो। अभी जम्बू स्वामी की कथा चालू होती है। मतलब जम्बू स्वामी की कथा तो हमने कई बार सुनी है, मतलब लेकिन आज हम मतलब उनकी मूल कथा से मतलब चालू करते हैं। पृथ्वी में आभूषण ऐसा मगध नामक देश, और इसमें सुग्राम नाम का एक नगर, वहां एक राष्ट्रकूट नामक एक मतलब एक खेडूत रहता था। मतलब उनकी रेवती नामक स्त्री थी। अनुक्रम से मतलब उनको भवदेव, भवदत्त और भवदेव नाम के दो पुत्र हुए। दोनों पुत्र बड़े होते हैं और धर्म कर्म में तत्पर होते हैं। एक बार वहां पे सुस्थित नामक आचार्य भगवान पधारते और वैराग्य वासित होकर जो बड़े भाई भवदत्त ने दीक्षा लेती है, दीक्षा ली होती है मतलब, और दीक्षा लेने के बाद वह मतलब बहुत ही साधु भगवान अपने गुरु की सेवा करते, गुरु के पास अभ्यास करते, गीतार्थ होते। एक बार मतलब वह बोले गुरु भगवान मुझे मेरे सगा संबंधी के गांव में उनको भी मतलब कुछ बोध देने की इच्छा है, तो आप आज्ञा दो तो मतलब मैं वहां जाऊं। मतलब तो गुरु ने आज्ञा दी, मतलब कि छाओ तुम जाके तुम्हारे सगे संबंधी को किसी को भी बोध दे के आओ। जैसे ही मतलब सुग्राम में आता है भवदेव, तो छोटा भाई जो भवदेव था मतलब उनका उनकी शादी नागिला के साथ हो रही। तो सब लोग वह शादी के माहौल में थे, किसी ने मतलब साधु भगवंत आए उसको देखा ही नहीं, तो वैसे ही वापस आ गए। मतलब जैसे गुरु के पास वापस आए मतलब, तो बाकी के साधु उसकी मस्करी करते, यहाँ आए थे किसके लिए कि भाई किसी को उपदेश दे, लेकिन ऐसे ही खाली हाथ आए। मतलब तो उनको मतलब लगता है कि नहीं नहीं मुझे मेरा, सबके सामने बोलते हैं कि मैं मेरे भाई को कैसे भी करके दीक्षा दिलाऊंगा। तो ऐसे प्रतिज्ञा करके मतलब वापस यह सुग्राम जो जहां पे मतलब यह छोटा भाई रहता था वहां पे आते हैं। और उस समय मतलब शादी हो चुकी थी। उस जमाने में ऐसा रिवाज था कि मतलब जो भी अपनी पत्नी होती है उसको मतलब आभूषण वगैरह पहनाने का पति का मतलब वह हक होता था। तो वह आभूषण वगैरह पहना रहा था मतलब, और उस समय उससे समाचार मिले कि बड़े भाई भवदेव आए हैं मतलब। और तुरंत ही मतलब वह जो नागिला को श्रृंगार छोड़कर वह नीचे आता है, नीचे आता है और बहुत बहुत अपने बड़े भाई को बहुत ही भाव से वहराता है। मतलब जैसे वहराने का पूरा हुआ मतलब, तब ये कहते मतलब धन्य है कि आप साधु की ऐसी भक्ति करते, मतलब बहुत ही धन्य है आपको। मतलब इस करके ऐसा करके अपना जो हाथ में भरा हुआ पात्र था, मतलब घी का जो पात्र था, वह मतलब अपने छोटे भाई को दे देते। बाकी सब जो सगे संबंधी थे थोड़े तक तो पीछे जाते हैं मतलब, लेकिन वापस अपने अपने स्थान पे सब चले जाते। ये छोटा भाई सोच रहा है कि मेरे बड़े भाई ने मुझे हाथ में पात्र थमाया है, मतलब मुझे तो कैसे भी करके उनके साथ जाना चाहिए। एक मर्यादा ऐसी थी, एक बड़े भाई की मर्यादा ऐसी थी कि मतलब वह छोड़ के मतलब मैं कैसे जाऊं, उन्होंने मेरे को पात्र दिया है, मतलब मैं उनको अपने स्थान तक पहुंचा के वापस आ जाऊंगा। जैसे ही वह स्थान पे पहुंचते मतलब रास्ते में मतलब पूरे अपने बाल जीवन के दोनों भाई तो बहुत एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो अपनी बाल क्रीड़ा की बातें करते हैं मतलब, और ऐसे करके गुरु के पास आते हैं। तब गुरु भी पूछते क्या बात है, मतलब अपने भाई को दीक्षा के लिए लेके आए मतलब, तो बोलता है हाँ मतलब उनकी दीक्षा की इच्छा है, मतलब उसको दीक्षा के लिए लेके आया। दाक्षिण्यता का गुण था, मतलब छोटे भाई में दाक्षिण्यता का गुण था कि मेरे भाई ने जो मुंह से कह दिया मतलब अब कोई नहीं, इस तरह से मतलब
ये छोटे भाई ने मतलब साधु के पास, आचार्य भगवान के पास दीक्षा ले ली और सिर्फ अपने बड़े भाई के वचन के लिए वह चारित्र जीवन पाल रहा है मतलब। लेकिन कहते ना मतलब उसका दिमाग था मतलब नागिला के पास, उसका मन था नागिला के पास, और वह उसका तन था मतलब चारित्र में। इस तरह से मतलब जो भवदत्त मुनि घोर तपस्या करके मतलब काल धर्म पाम के स्वर्ग में जाते, तब मतलब ये अकेला हुआ जो साधु मतलब भवदेव साधु मन में विचार करता है, मतलब सब साधु जब सोए हुए थे मतलब तो विचार करता है कि अब मुझे मतलब नागिला के पास जाना चाहिए, मतलब 12-12 साल बीत गए, मतलब अब जाके उसको मैं संभालूंगा। भवदेव चलता 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 अपना जो सुग्राम पे आता है मतलब, और सुग्राम में मतलब गांव की सीमा में मतलब वहां एक मंदिर था, मतलब वहां एक वृद्ध श्राविका थी और दूसरी स्त्री साथ में थी। हकीकत में वह दूसरी स्त्री वह खुद की पत्नी नागिला थी, लेकिन 12 साल हो गए थे, मतलब कहते हैं ना कि जो उम्र व्यक्ति का मतलब सब चेहरा वगैरह चेंज कर देती है, तब मतलब वह आते हैं और पूछते यहाँ नागिला कहाँ रहती है, मतलब नागिला समझ जाती है कौन है, मतलब मेरे पति है मतलब। और आए किसके लिए, मतलब पूछा कि आप कौन हो, मतलब तो बोलता कि मैं उसका पति हूं, मतलब तो मेरे भाई ने मेरे को मतलब दीक्षा साथ में लेके गए और दीक्षा दिला दी थी मतलब इसके लिए, लेकिन मैं उनके नागिला के स्मरण में ही था मतलब, और उसके लिए 12 साल तक मैंने चारित्र पालन किया। अब नागिला कहाँ है वो आप मेरे को बता दो तो बस मुझे आनंद हो जाए, मतलब इस प्रमाण से जब भव बोलता है, नागिला के साथ जो एक वृद्ध स्त्री थी मतलब उसका पुत्र वहां आता है, उसको सिखा के भेजा था, मतलब वो आके बोलता है हे माँ, गांव में आज भोजन है, मतलब भोजन का है, मैंने सवेरे दूध पाक खाया है मतलब, लेकिन क्या करो अभी भोजन का नोतरा मिला है मतलब, और साथ में सोना मोर भी मिलने वाली है, तो तू एक काम कर, चल मेरे साथ, और जो मैंने दूध पाक खाया है मतलब वह मैं एक पात्र में मैं उसको उल्टी कर दूंगा मतलब, और बाद में वापस आके खा लूंगा मतलब। जैसे ये लड़का यह अपनी माँ को बोलता है मतलब, तब ये भवदेव बोलता है क्या कर रहे हो तुम, कोई मतलब अपना जो जो वमन किया वो वापस पीता है क्या, मतलब खाता है क्या, मतलब नागिला को बराबर ये मौका मिल गया, मतलब उन्होंने कहा कि मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब आपने मतलब मुझे वमन कर दिया था, मैं खुद नागिला हूं, मतलब आपने मुझे वमन कर दिया था, और वमन करने के बाद वापस मुझे मेरी इच्छा कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसा शुद्ध शुद्ध चारित्र जीवन मिला है आपके लिए, मतलब बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग मिला है, उसको छोड़ के मेरे जैसी मतलब एक स्त्री के उसमें मतलब या वमन करने के लिए आए हो क्या, मतलब चले जाओ यहाँ से, मतलब मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है गुरु भगवान के पास, आप जब चले गए मैंने सोचा मतलब इंतजार किया थोड़े 1-2 साल, लेकिन जब नहीं आए तब मैंने गुरु भगवान के पास जाके आजीवन शील व्रत का अंगीकार किया है। उसके लिए मतलब आप यहाँ रहेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, मतलब उससे जाओ गुरु भगवान के पास जाओ और शुद्ध चारित्र का पालन करो। इससे प्रतिबोध हुआ मतलब, और खुश हुआ, मतलब सच मन में वापस होता है कि बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, मतलब वापस मुझे चारित्र, पहले तो भाई के फोर्स से चारित्र लिया था, लेकिन अब जाके गुरु के पास जाके अपने दोष की आलोचना करके मतलब, और सम्यक प्रकार से मतलब उसने चारित्र का अंगीकार किया और अच्छी तरह से चारित्र का पालन करके वहां से सौधर्म देवलोक यानी पहला देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए। यहाँ जो बड़ा भाई वह भी चारित्र की आराधना करके मतलब बहुत बहुत ही अच्छी जगह पे मतलब महाविद्य क्षेत्र में पुष्कलावती विजय में पुंडगिरी नगर में मतलब वज्रदत्त नामक चक्रवर्ती की यशोधरा नाम की रानी की वहां पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, और सागर दत्त उसका नाम रखा, जो बड़ा भाई था उसका नाम सागर दत्त रखा मतलब, और 1000 कन्या के साथ उसकी शादी हुई। ऐसे भोगते 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 मतलब बहुत काल चला गया, मतलब एक बार अपने साथ में हवेली में मतलब अपने हवेली के साथ में माले पे मतलब बैठा है, तो वहां पे मतलब एकदम अचानक ही बिजली होती है
और बिजली होती है और बादल जो वहां एकदम सडनली ऐसे बादल व्याप्त हो जाते हैं और उस समय ही मतलब उत्कृष्ट वायु आया जिससे मतलब जो बादल थे उसको बिखेर दिया। तो यह देख के मतलब सागर दत्त को वैराग्य हो गया। मतलब बस मन में सोच रहा है कि संसार की सर्व वस्तु क्षण भंगुर है। मतलब अभी है, थोड़ी देर के पहले बादल थे, मतलब अचानक बादल मतलब गायब हो गया। गाजवीज के साथ बादल था, मतलब वह सब गायब हो गया। मतलब तो इस तरह से वह सोच के संसार असार है ऐसा सोच के मतलब सब चीज अनित्य है संसार में, ये काया भी मतलब अनित्य है, तो ऐसा सोच के वह चारित्र ग्रहण करता है। मतलब सागर दत्त ने चारित्र ग्रहण कर दिया। यहाँ वही विजय में मतलब विच्छोका नाम की नगरी में पद्मरथ राजा और रानी वनमाला की कुक्ष में ये जो छोटा भाई भवदेव का जीव था, मतलब वह भी वहां उत्पन्न होता है और शिव कुमार उसका नाम रखते हैं। मतलब और बहुत ही अच्छी तरह से वह उसका लालन पालन करते वृद्धि होता है। मतलब ऐसे युवावस्था प्राप्त होती है। पिता ने मतलब बहुत सारी कन्या के साथ उसकी शादी कर दी। मतलब एक बार शिव कुमार अपने स्त्रियों के साथ महल के गोख में बैठा हुआ था। मतलब उस समय सामने जो एक काम समृद्ध नामक सार्थवा था, उसके घर पे सागर दत्त मुनि वहां आए, मतलब वहरते हुए देखा और जैसे ही वरना पूरा हुआ, आकाश में से देवता ने साधु के ऊपर पुष्प वृष्टि की। यह देख के शिव कुमार बहुत आनंदित हुआ। मुनि तो वहां से ओर के अपने स्थानक में गए। मतलब राजपुत्र जो शिव कुमार था, मतलब वह साधु के पास धर्म सुनने गया। मतलब मुनि ने उपदेश, मुनि ज्ञानी थे, मतलब उपदेश में मतलब अपनी पूर्व जन्म की कथा कही और यह सुन के मतलब उसका मन वैराग्य से वासित हो गया। गुरु को नमस्कार करके मतलब वह घर आया और माता पिता के पास में दीक्षा लेने की आज्ञा मांग रहा है। तब मतलब उन्होंने कहा कि जो तू दीक्षा लेगा तो अवश्य में हम मर जाएंगे। माता पिता क्या बोलते हैं, मतलब तू दीक्षा लेगा तो अवश्य में हम मर जाएंगे। मतलब तो ये जो माता पिता की हत्या क्या पाप किसको लगेगा। मतलब ये पुत्र बोलता है, हे माता हे पिता, आप कहते हो सब सत्य है, मतलब लेकिन अनंत भाव में मतलब हमने माता पिता का संबंध, बेटे का संबंध अनंत भाव में किया है। मतलब और इस तरह से मतलब आपके वही में 1000 बार उत्पन्न हो चुका होगा। तब पिता बोलते, हे पुत्र, तुमको ऐसा बोलना योग्य नहीं है। मतलब हमारे लिए तुम ही आधार हो, तुम हमारा इकलौता बेटा हो। मतलब इत्यादि वचन से शिव कुमार को मतलब अटकाते हैं। अब शिव कुमार सोच रहा है मुझे चारित्र तो लेना ही है। मतलब हमेशा छठ के पालने छठ करके आम्बिल करते हैं। मतलब इस प्रकार से मतलब श्रावक की दृढ़ता पूर्वक धर्म कार्य करता है। मतलब और ऐसे ही करते 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 12 साल बीत जाते। मतलब ऐसे तो पहले शुरुआत में उसने खाली उपवास ही किया, जब तक आप मेरे मुझे आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं उपवास ही करूंगा। मतलब रोज उपवास करते हैं। मतलब शरीर क्षीण होता है। मतलब राजा अपने इसके पुत्र के मित्र को बुलाते, मतलब उसको कुछ समझाओ, मतलब समझ ही नहीं रहा है। मतलब दीक्षा के लिए हट करके बैठा है। मित्र भी आता है, मित्र भी धार्मिक था। मतलब उसने कहा कि भाई ऐसे मतलब शरीर का नाश होगा तो क्या होगा, मतलब आराधना शरीर से ही करनी है, इसके लिए तू रुक। तो बोलता है क्या करूं करके, मतलब तू कुछ नहीं, मतलब तुझे चारित्र लेना है ना, ऐसे कर, मतलब कम से कम मतलब शरीर भी रहे और आराधना भी हो। तो छठ के पारने छठ कर और पारणा में आम्बिल कर। मतलब ऐसा करके चारित्र का वेश पहनता है। मतलब और माता पिता आज्ञा नहीं देते, इसके लिए घर पे ही मतलब रहता है। ये जो उसका मित्र है उसके साथ रहता है, उसको गोचरे ला के देने का, मतलब जो भी है गोचरी बोले तो ऐसे तो साधु वेश खाली साधु का था। मतलब लेकिन भाव से मतलब साधुता उनमें आ गई थी। यह जो उसका मित्र था वह भी मतलब उसको बहुत ही अच्छी तरह से उनकी सेवा करता है। ऐसे करके मतलब 12 साल तक चारित्र का श्रेष्ठ कोटि का पालन करते। चारित्र तो नहीं लेते हैं मतलब, लेकिन चारित्र वेश पहन लेते और चारित्र जैसे मतलब भाव रखते हैं। तो ऐसे करते करते यह जो चारित्रवान शिव कुमार ब्रह्म देवलोक में विद्युन्माली देव होता है। इस तरह से मतलब
जो शंभु स्वामी का दो पूर्व भव की बात हुई, मतलब अब मतलब आते हैं एक बार वीर परमात्मा राजगृही नगरी में समोसरे, मतलब वहां वंदन करने के लिए यह विद्युन्माली देव आया। मतलब इसकी कांति सर्व से मतलब ज्यादा थी, तेजोमय था। मतलब श्रेणिक महाराजा ने हाथ जोड़ के प्रभु को पूछा, हे प्रभु, आप इसका, ये देव इतना कांतिमान क्यों है? क्योंकि बाकी सब जो देव है मतलब उससे इसकी कांति कुछ ज्यादा लग रही है। तब परमात्मा महावीर ने पूर्व भव कहा, और पूर्व भव में कहा कि ये पहले भव में मतलब जबरदस्ती भाई के आग्रह से चारित्र ग्रहण किया था, और भाई के आग्रह की वजह से मतलब 12 साल तक चारित्र पाला। उसके बाद में अपनी स्त्री के पास गया, लेकिन स्त्री ने भी उसको सही रास्ते पे ला दिया और वापिस चारित्र में स्थिर हो गए। दूसरे भव में भी चारित्र लेने की इच्छा से 12 साल तक मतलब घर पे रहे। मतलब चारित्र नहीं ले पाए, लेकिन चारित्र जैसा वेश और चारित्र जैसी आराधना करके मतलब वह देव बना है, और अभी मतलब यहाँ मतलब समोसरण में आया है। पूर्व भव में मतलब उत्कृष्ट कोटि की आराधना की थी, उसके लिए उसकी कांति सबसे ज्यादा है। मतलब सैनिक महाराज पुत्र, हे प्रभु, यह देव मतलब आगे क्या है, उसका आगे का भविष्य क्या है, यह आप मुझे बताओ। मतलब तब प्रभु ने कहा कि आज से 7वें दिन में यह नगर में ऋषभदेव सेठ के पुत्र के जम्बू के नाम से यह होगा। मतलब हमारे आपके ही नगर में मतलब ऋषभदत्त सेठ है, मतलब उसके वहां जम्बू के नाम से यह पुत्र होगा, और आगे जाके केवल नाम प्राप्त करके मोक्ष में जाएगा। मतलब और इसके बाद यह भरत क्षेत्र में कोई केवली नहीं होगा। इस तरह से जब विद्युन्माली देव ने चार स्त्रियों प्रभु को प्रणाम करके पूछा, उनके साथ जो 4 स्त्रियां थी मतलब उनको उन्होंने भी पूछा कि हे भगवान, हमारी कौन सी गति होगी? मतलब प्रभु ने उसको उत्तर दिया, आप भी मतलब व्यवहार्य की पुत्री होगी, मतलब और आगे जाके जम्बू कुमार की स्त्री के रूप में आप रहेंगे। मतलब इस तरह से उत्तम वृत्तांत सुन के विद्युन्माली जो देव था मतलब और 4 स्त्री मतलब प्रभु के आगे नाटक करने लगे, और हर्षवंत ऐसे देव मतलब अपने स्थान पे वापस गया। मतलब एक बार वैभारगिरी पर सुधर्मा स्वामी आके समोसरे, उनको वंदन करने के लिए शब्द सेठ की स्त्री धारिणी आई। और व्याख्यान के अंत में गंधर्व महाराज को मतलब जम्बू वृक्ष के बारे में पूछा कि जम्बू वृक्ष कहाँ है, कैसा है? मतलब तब मतलब गुरु भगवंत ने जम्बू वृक्ष के बारे में मतलब पूरी बात बताई। इसके बाद में यह धारिणी स्त्री जिसको संतान नहीं थे, उम्र थोड़ी बड़ी हो गई थी, वो भगवान को पुत्री, हे सुधर्मा स्वामी को पुत्री, हे भगवंत, मुझे पुत्र होगा या नहीं? मतलब तब गुरु भगवान पुत्री, हे महासती, साधुओं को सावध्य उपदेश देने का अधिकार नहीं है। मतलब लेकिन कभी कभी महान पुण्य का लाभ होता हो तो साधु निर्वध्य ऐसा उपदेश कहते हैं। मतलब आप मतलब 108 आइम्बिल कर दो और आपको स्वप्न में जम्बू का वृक्ष सूचित पुत्र होगा। मतलब इस तरह से मतलब धारिणी भी बहुत प्रसन्न होती है और घर पे आती है, घर पे आती है और तुरंत ही मतलब 108 आइम्बिल का तप चालू कर देती है। मतलब और उस समय बरोबर यह जो परमात्मा ने कहा था कि 7 दिन के बाद यह मतलब ये धारिणी की कुक्ष में आएगा। मतलब तो 7 दिन के बाद यह विद्युन्माली देव धारिणी की कुक्ष में आता है, और जम्बू स्वप्न, जो जम्बू वृक्ष का स्वप्न आया था, इसके लिए धारिणी माता पिता ने उनका नाम जम्बू कुमार करके पाड़ा। मतलब तो इस तरह से मतलब जम्बू कुमार जिसका नाम पड़ा है, बाल्यावस्था बहुत ही अच्छी तरह से जा रही है। ऐसे करते करते बहुत ही मतलब पिता का इकलौता बेटा था मतलब जम्बू कुमार, और बहुत ही अच्छी तरह से उसका लालन पालन हो रहा है। ऐसे करते 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 युवावस्था तक पहुंचता है। आगे क्या होता है, समय अपना पूरा हो गया है। आगे क्या होता है कल के क्लास में मतलब वापस कंटिन्यू करेंगे।